चिड़िया की बेटी गुड़िया अपने घर के बाहर वाले पेड़ पर अपना झूला झूल रही थी। ये झूला उसे उसकी मम्मा ने बना कर दिया हुआ था। ये गुड़िया की बच्ची बहुत मजे मजे से झूला झूल रही है, इसे तो मैं मजा सिखाता हूँ। शरारती जग्गू कौवा अपने घर जाता है और रसोई से जाकर चाकू लेता है और पेड़ के ऊपर जाकर बैठ जाता है। गुड़िया को पता ही नहीं चलता। जग्गू कौवा आहिस्ता आहिस्ता गुड़िया के झूले की रस्सी काटने लगता है। एक जोर की आवाज आती है और रस्सी कट जाती है और गुड़िया दूर जाकर गिरती है। मर गई, हाय मेरी टांग, मेरी टांग पर चोट आई है। अब मजा आया। अगर मुझे झूला नहीं झूलने दोगी तो तुम भी नहीं झूल सकोगी। ऐसे कहते हुए जग्गू कौवा वहाँ से भाग जाता है। मैं अपनी मम्मा को बताऊंगी। गंदा जग्गू, बुरा जग्गू, तुम बुरे कौवे हो। तुमने मेरे झूले की रस्सी काटी है। गुड़िया को रोते हुए देखकर गुड़िया की मम्मा भी वहाँ आ जाती है। गुड़िया बेटी, क्या हुआ है? गुड़िया रोते हुए अपनी मम्मा को सारी बात बताती है। वो रस्सी काट कर भाग गया है मम्मा। मैं अभी जाकर उसकी मम्मा को बताती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया जग्गू के घर जाती है। गोरी, कहाँ है जग्गू? क्या हुआ चिड़िया? जग्गू तो अभी अभी बाहर गया है। गोरी, मेरी गुड़िया झूला ले रही थी कि जग्गू ने रस्सी काट दी। टांग पर चोट आई है मेरी बेटी के। चिड़िया वहाँ ही बैठी हुई थी कि जग्गू घर आ जाता है। जग्गू बेटा, आंटी चिड़िया क्या कह रही है? तुमने गुड़िया के झूले की रस्सी काटी है? झूठ, ये झूठ है। चिड़िया आंटी झूठ बोल रही है। मैंने कुछ ऐसा नहीं किया। जो बच्चे हमेशा ऐसे झूठ बोलते हैं उन्हें सजा भी मिलती है। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। जग्गू बेटा, ऐसे हमेशा दूसरों को तंग ना किया करो। मम्मा, वो गुड़िया की बच्ची मुझे अपने झूले पर बैठने नहीं देती थी। मुझे पहले ही पता था ये काम तुम्हारा ही होगा, मगर अच्छा किया जो तुमने झूठ बोल दिया चिड़िया आंटी के सामने। फिर दूसरे दिन जग्गू कौवा कबूतर के घर जाता है। की चलो खेलने जाते हैं। मेरी मम्मा घर में नहीं है। मम्मा आती है तो मैं मम्मा को बता कर आता हूँ। मैं कौन सा मम्मा को बता कर आया हूँ, हम थोड़ी देर बाद वापिस आ जाएंगे। फिर कीकी जग्गू कौवे के साथ चला जाता है। जग्गू कौवा कीकी को घने जंगल में ले जाता है। रुको जग्गू, मुझे आगे के रास्ते का नहीं पता। मैं पहली बार आया हूँ इस दिशा में। इसलिए तो तुझे मैं यहाँ लाया हूँ। जग्गू मन ही मन में ऐसे सोचकर मुस्कुराता है। फिर वो दोनों एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। जग्गू, जंगल के ये रास्ते मैंने पहली बार देखे हैं। मैं तो अपने मामा पापा के साथ यहाँ आता जाता ही रहता हूँ। कीकी, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए मीठा फल लेकर आता हूँ। मैं भी साथ जाऊँगा। नहीं, मैं अभी आया। जग्गू वहाँ से चला जाता है। जग्गू तो सीधा अपने घर चला जाता है। काफी देर तक वहाँ बैठकर कीकी जग्गू का इंतजार करता है और फिर कीकी डर जाता है। वो रोने लग जाता है। जग्गू तुम कहाँ हो? मुझे डर लग रहा है। वापिस आ जाओ जग्गू। मगर जग्गू कौवा तो उसे जानबूझकर वहाँ घने जंगल में छोड़ गया था। पति जी, कीकी कहाँ चला गया? वो तो मुझे बताए बिना कभी कहीं नहीं गया। शायद वो नदी पर पानी पीने चला गया होगा। मैं जाकर देखता हूँ। कबूतर अपने बेटे को नदी पर ढूंढने जाता है। गोरी, मेरा बेटा कीकी नहीं मिल रहा। क्या वो नदी पर आया था? नहीं कबूतर, मैं और जग्गू तो कब से यहाँ बैठे हुए हैं। तुम्हारा बेटा तो यहाँ नहीं आया। जग्गू चुप रहता है। कबूतर वहाँ से चला जाता है। मम्मा, वो आएगा भी कैसे? क्योंकि मैं उसे घने जंगल में जो छोड़ आया हूँ। जग्गू, ये तुम क्या कह रहे हो? उसे तो अब तक कोई जंगली जीव खा गया होगा। अब किसी को बताना ना कि तुमने ये शरारत की है। मम्मा, मैं कोई पागल हूँ जो बताऊंगा? कबूतर अपने बेटे को सारे जंगल में ढूंढता है। गुड़िया बेटी, आप यहाँ बैठे और मैं आपके लिए घने जंगल से मीठा फल लेकर आती हूँ। चिड़िया घने जंगल में जाती है। वो अपनी बेटी के लिए मीठा फल तोड़ लेती है। फिर उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। ये तो कोई छोटा बच्चा रो रहा है। चिड़िया आवाज की दिशा में जाती है। कीकी बेटा, आप यहाँ कैसे? चुप हो जाओ बेटे, मैं आ गई हूँ ना।
आंटी, आंटी, जग्गू, जग्गू मुझे धोखे से यहाँ लेकर आया और मुझे घने जंगल में छोड़कर भाग गया। उस जग्गू का कुछ करना ही होगा, वरना वो तो किसी ना किसी छोटे पक्षी को जान से ही मार देगा। आप चलो मेरे साथ। बेटा, मैं आपको आपके घर छोड़ आती हूँ। चिड़िया कीकी को साथ लेती है। पति जी, आप जंगल में ऐलान करवा दें, मेरा कीकी, कहीं से मेरा कीकी मुझे ला दो। मैंने पूरे जंगल में ढूंढा है उसे। तभी चिड़िया कीकी को साथ लेकर वहाँ आ जाती है। आंटी, आंटी, जग्गू कौवा कीकी को घने जंगल में छोड़ आया था। उस दिन जग्गू ने मेरे झूले की रस्सी भी काटी थी। लूसी अपने बेटे को गले से लगा लेती है, जो बहुत डरा हुआ था। मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं उस जग्गू के बच्चे को छोड़ूंगा नहीं। नहीं कबूतर भैया, लड़ाई बढ़ जाएगी। उसकी माँ ही है जो उसे समझाए। ऐसे लड़ाई करने से कोई फायदा नहीं है। शरारती जग्गू कब रुकने वाला था। बुलबुल का बेटा बुलबुला बैठा फल खा रहा था कि पीछे से आकर जग्गू बुलबुले से उसका फल छीन लेता है। ये मेरा फल है, मगर अब मेरा है। जग्गू भागता है। जग्गू जाकर झाड़ियों में छुप जाता है। मैं यहाँ छुपकर ये फल खा लेता हूँ। जग्गू भूखा था, वो एक बार में ही वो फल निगल लेता है। फल की गुठली जग्गू के गले में अटक जाती है। जग्गू की आंखें उल्टी हो जाती हैं और वो गिर जाता है। उसकी तो आवाज भी नहीं निकल रही थी। गौरी शाम तक अपने बेटे का इंतजार करती है। जब जग्गू लौटकर नहीं आता तो गौरी जग्गू की खोज में घर से निकलती है। जग्गू नदी पर भी नहीं था। गौरी जग्गू को देखने पहाड़ों पर जाती है। जग्गू तो वहाँ भी नहीं था। फिर गौरी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, मेरा जग्गू खो गया है, प्लीज मेरी मदद करो। मेरा बेटा मुझे ढूंढ कर ला दो, मैं विनती करती हूँ तुम्हारी। वो हर समय तो कोई ना कोई शरारत करता है। अभी कल ही कीकी को तो वो जान से ही मारने वाला था। फिर चिड़िया जग्गू की खोज में गौरी के साथ जाती है। कबूतर भी उन्हें रास्ते में मिल जाता है। चिड़िया, मैं घने जंगल में जाता हूँ। गौरी, तुम सागर वाली दिशा में जाओ और चिड़िया, आप घनी झाड़ियों वाले जंगल। वो सब अलग अलग दिशा में निकल जाते हैं। चिड़िया को जग्गू कांटेदार झाड़ियों में फंसा हुआ दिख जाता है। चिड़िया जल्दी से वहाँ जाती है। जग्गू, तुम यहाँ कैसे? मगर जग्गू बोल नहीं रहा था, वो तो तड़पे जा रहा था। चिड़िया जग्गू के गले में फल की गुठली देख लेती है। वो जग्गू को उल्टा करती है और पीछे से थपथपाती है। एक जोर की खांसी के साथ जग्गू के गले से गुठली निकल जाती है। मैं बुलबुले का फल छीनकर यहाँ छुपकर खाने आया। चलो बेटा, मेरे साथ चलो। अपने घर में पहुंचकर जग्गू बहुत खुश था। जग्गू बेटा, वादा करो, अपनी आंटी और अंकल कबूतर से वादा करो, आप फिर कभी कोई खतरनाक शरारत नहीं करोगे। मम्मा, मैं शर्मिंदा हूँ। अंकल कबूतर, कीकी के लिए मैं माफी मांगता हूँ। और आंटी चिड़िया, मैं फिर कभी कोई खतरनाक शरारत नहीं करूँगा। फिर उस दिन के बाद से जग्गू सुधर जाता है और दूसरे बच्चों के साथ मिलजुल कर खेलता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। कौवा और चिड़िया पड़ोसी थे। कौवा चिड़िया के पास आता है। चिड़िया चिड़िया, थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा रस से भरा हुआ एक फल है जिसे इंसान संतरा कहते हैं। क्या तुम वो संतरा खाओगी? ये सुनकर चिड़िया के मुंह में पानी आ जाता है। हाँ कौवे भैया, मगर हमें वो फल मिलेगा कहाँ से? बहुत आसान है, हमें वो फल किसान के खेत से मिलेगा। फिर कौवा और चिड़िया किसान के खेत से संतरे का फल खाने चले जाते हैं। किसान पेड़ के नीचे सोया हुआ था। पके हुए लाल लाल संतरे देखकर चिड़िया और कौवे के मुंह से पानी आ रहा था। कौवे भैया, वो किसान सो रहा है, मैं पेड़ के ऊपर जाकर संतरे तोड़ती हूँ और तुम नीचे से इकट्ठे करना। और फिर हम जंगल में जाकर मजे मजे से खाएंगे।
फिर वो ऐसा ही करते हैं। चिड़िया पेड़ के ऊपर बैठ जाती है, वो संतरे तोड़ तोड़ कर नीचे गिराती है और कालू कौवा संतरे इकट्ठे करता है। बेख्याली में चिड़िया से एक संतरा किसान के सर के ऊपर गिर जाता है, जिससे वो किसान जाग जाता है। चोर चोर, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। चिड़िया तो पेड़ के ऊपर थी। चिड़िया जल्दी से उड़ जाती है, मगर कौवा भागते हुए 2-4 संतरे उठाने के चक्कर में पकड़ा जाता है। किसान कौवे को टांगों से पकड़कर उल्टा लटका देता है। चोर चोर कहीं के, तुम्हें तो मैं पेड़ से बांध कर मारूंगा। किसान जी छोड़ दें, गलती हो गई, प्लीज मुझे छोड़ दें। मेरे बाप की तौबा, मैं फिर कभी इस दिशा में नहीं आऊंगा। हम इंसान इतनी आसानी से नहीं मानते। चिड़िया घबराई हुई जंगल जाती है। मिठू मिठू जल्दी करो, कुछ करो, कौवा पकड़ा गया है, कौवा पकड़ा गया है। चिड़िया रानी कुछ बताओ भी, हुआ क्या है? मैं और कौवा किसान के खेत से संतरे खाने गए थे। किसान जाग गया, मैं तो भाग गई, मगर कालू कौवा पकड़ा गया है। इंसान बहुत लालची होते हैं। अब तो वो कौवे को ऐसे नहीं छोड़ेगा, हमें उसे कोई लालच देना होगा, फिर ही वो इंसान कौवे को छोड़ेगा। मगर हम उसे क्या दे सकते हैं? मैं इंसानों के साथ रहा हूँ, मुझे मालूम है इंसानों को क्या क्या पसंद होता है। मैं आपके साथ चलता हूँ। फिर मिट्ठू तोता और चिड़िया फिर से उस किसान के पास जाते हैं। ओ तेरी, इस किसान ने तो कौवे को उल्टा लटकाकर पेड़ से बांध रखा है। चिड़िया और मिट्ठू एक पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। अपने दोस्तों को देखकर कालू कौवे की जान में जान आती है। मुझे बचा लो मेरे दोस्तों, मुझे बचा लो। इंसान जी, अगर हम आपको समोसे लाकर दें तो क्या आप हमारे दोस्त को छोड़ देंगे? नहीं, मुझे समोसे पसंद नहीं है। तो फिर क्या आप मीठी जलेबी खाओगे? नहीं, मुझे जलेबी भी पसंद नहीं है। लड्डू लड्डू तो सभी इंसानों को बहुत पसंद होते हैं। लड्डू का सुनकर वो इंसान अपनी जुबान बाहर निकालता है और उसके मुंह से पानी टपकने लगता है। लड्डू लड्डू में तो जान है मेरी। अगर इस कौवे को जिंदा देखना चाहते हो तो जल्दी से जाकर मेरे लिए लड्डू लेकर आओ। चिड़िया और मिट्ठू जल्दी करो, जल्दी, मुझे चक्कर आने लगे हैं, सब उल्टा दिख रहा है। चिड़िया और मिट्ठू वहाँ से उड़ते हैं और बस्ती में हलवाई की दुकान पर जाते हैं। हलवाई की दुकान के पास एक पेड़ था, वो दोनों उस पेड़ पर बैठ जाते हैं। अगर किसान लालची है तो ये हलवाई भी लड्डू हमें मुफ्त में नहीं देगा। हमें लड्डू लेने के बदले इसे भी कुछ ना कुछ तो देना ही होगा। चलो हम इस हलवाई इंसान से बात करते हैं। चिड़िया और मिट्ठू हलवाई के पास जाते हैं। हलवाई हलवाई, किसान ने हमारे कालू कौवे दोस्त को पकड़ लिया है और वो फिर ही हमारे दोस्त को छोड़ेगा अगर हम उस किसान के लिए मीठे मीठे लड्डू लेकर जाएंगे। लड्डू, और वो भी मुफ्त में? ना बाबा ना, हम इंसान लोग ऐसे मुफ्त में कोई चीज नहीं देते। अगर लड्डू लेने हैं तो पैसे लाओ, पैसे। हलवाई जी, हम पक्षी हैं, हम पैसे कहाँ से ला सकते हैं? हमारे जंगल में तो कोई ऐसा पेड़ भी नहीं है जिस पर पैसे लगते हो। सूखी लकड़ियाँ, क्या तुम मुझे सूखी लकड़ियाँ ला कर दे सकते हो? हाँ, हम कर सकते हैं। हम आपको आग जलाने के लिए सूखी लकड़ियाँ ला कर दे सकते हैं। तो फिर जाओ और जल्दी से सूखी लकड़ियाँ लाओ ताकि मैं आग जलाकर तुम्हारे लिए लड्डू बना सकूं। चिड़िया और मिट्ठू फिर से उड़ते हैं और वापस जंगल जाते हैं। जंगल में सूखे पेड़ों की कोई कमी न थी। चिड़िया और मिट्ठू तोता सूखे हुए पेड़ों से लकड़ियाँ तोड़ तोड़ कर जमा करते हैं। वो दोनों बहुत तेजी से सारा काम करते हैं। मिट्ठू भैया, आप यहाँ रुके, मैं अपने घर से रस्सी लेकर आती हूँ ताकि हम गठरी बांध सकें। तब तक मैं और लकड़ियाँ इकट्ठी करता हूँ। चिड़िया रस्सी लेने चली जाती है और मिट्ठू तोता अपनी तेज चोंच से फिर से लकड़ियाँ काटने लगता है। वो लकड़ियों को रस्सी से बांध लेते हैं। मिट्ठू, ये तो बहुत भारी हो गया, मैं इसे नहीं उठा सकती। मैं ट्राई करता हूँ। फिर मिट्ठू भी पूरा जोर लगाता है, मगर वो लकड़ियों की गठरी बहुत भारी थी। ये तो बहुत मुश्किल है, मगर किसी भी तरह हमें अपने कौवे दोस्त को बचाना होगा। कबूतर वहाँ से गुजर रहा था। मिट्ठू कबूतर को आवाज देता है, कबूतर कबूतर रुको यार, यहाँ आओ। कबूतर वहाँ आ जाता है। चिड़िया और मिट्ठू, आप इन लकड़ियों से क्या करने वाले हो? फिर चिड़िया कबूतर को सारी बात बताती है।
अगर हम लकड़ियाँ लेकर गए तो फिर ही हलवाई हमें लड्डू बना कर देगा और लड्डू खाने के बाद ही छोड़ेगा किसान हमारे दोस्त कालू को। ये लकड़ियाँ ऐसे उठाना बहुत मुश्किल है। हम इन्हें 3 हिस्सों में बांट लेते हैं और हम अलग अलग गठरियाँ उठाकर ले जाते हैं। कबूतर भैया, ये तो बहुत आसान है। हम भी पागल ही थे, हमारे दिमाग में ये ख्याल ही नहीं आया। फिर वो ऐसा ही करते हैं। वो लकड़ियों को 3 हिस्सों में बांटकर बांधते हैं और ऐसे वो सब आसानी से लकड़ियाँ उठाकर हलवाई के पास पहुंच जाते हैं। शाबाश पक्षियों, ये लकड़ियाँ बर्फ के ठंडे भीगे मौसम में मेरे बहुत काम आएंगी। अब मैं अभी आपको लड्डू बनाए देता हूँ। फिर हलवाई अपना काम शुरू करता है और जल्द ही उन्हें लड्डू बना देता है। चिड़िया, मिठू तोता और कबूतर वो लड्डू लेकर सीधे किसान के पास जाते हैं। उन्हें देखकर कालू कौवा खुश हो जाता है। किसान जी, ले, हम आपके लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट लड्डू ले आए हैं। लाओ लाओ, ये लड्डू जल्दी से मुझे दे दो। पहले आप हमारे दोस्त कौवे को आजाद करो, उसे चक्कर आ रहे हैं। फिर किसान कौवे को आजाद कर देता है। सभी दोस्त खुशी खुशी जंगल वापस चले जाते हैं। वापस जाकर चिड़िया कौवे से कहती है, कौवे कौवे चले? कहाँ? संतरे खाने। ये सुनकर सब हंसने लग जाते हैं। इसीलिए तो कहते हैं, पक्के और सच्चे दोस्त कैसी भी मुश्किल हो साथ नहीं छोड़ते। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल न भूलना। आपका धन्यवाद।